Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel फाइनेंशियल अपडेट। इस वीडियो में हम रिवाइज्ड रिटर्न के रिगार्डिंग बात करेंगे जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंडर फाइल होता है। इसके जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी, होप करती हूँ कि इस वीडियो में मैं सॉल्व कर पाऊँगी। इसमें फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें कि करेक्शंस और डिडक्शन, अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो हम उसमें क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने जैसे मान लो पहले 9 लाख रुपए की सैलरी दिखा रखी है और बाद में इन फ्यूचर आपको पता चल रहा है कि वो 10 लाख रुपए सैलरी थी, तो आप चाहें तो आपका जो ओरिजिनल रिटर्न है उसको रिवाइज़ करके उसकी सैलरी में करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिडक्शन, अगर आपने पहले कम लिया है, अगर आपको ज़्यादा लेना है या पहले ज़्यादा लिया है या बाद में कम लेना है, तो उसको चेंज करने के लिए भी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सेकंड है टाइम लिमिट टू फाइल। आप इसे कब तक फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। जिस ईयर का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस ईयर का जो 31 दिसंबर है वो उसकी लास्ट डेट होती है। और रिवाइज्ड रिटर्न वो ही लोग फाइल कर सकते हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल किया है। तो टाइम लिमिट का भी क्लियर हो चुका होगा। अब थर्ड नंबर पर है प्रोसेसिंग टाइम। अगर हम रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। तो जितना प्रोसेसिंग टाइम ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करने में लगता है, सेम उतना ही टाइम रिवाइज्ड रिटर्न को प्रोसेस होने में लगता है। फिर फोर्थ नंबर पे है हाउ मैनी टाइम्स कैन इट बी फाइल्ड। आप कितनी बार रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वैसे तो कोई इशू नहीं है अगर आप कितनी भी बार करें, लेकिन आप ज़्यादा बार रिटर्न रिवाइज़ करेंगे तो इससे आपका रिटर्न स्टक हो सकता है, उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। क्योंकि एक ही चीज़ को अगर आप 4, 5 बार, 6 बार अगर चेंज कर करके अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम, डेटा मिसमैच में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ज़्यादा बेटर यही है कि आप रिवाइज़ करना भी चाहते हैं तो आप एक ही बार में पूरा सारी डिटेल्स लेके और फिर रिवाइज़ कर दीजिए। रिवाइज़ करने का एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका फॉर्म 26A पहले अपडेटेड नहीं था और कुछ टाइम बाद अपडेट हुआ और ड्यू डेट की वजह से आप रिटर्न फाइल कर चुके थे, तो आप रिवाइज़ करके फॉर्म 26A से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है उसे भी उसमें ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर है कैन इट बी रिवाइज्ड आफ्टर ओरिजिनल ITR प्रोसेस्ड। यस, अगर आपका ओरिजिनल ITR प्रोसेस हो भी चुका है उसके बाद भी आप चाहें तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप चाहें तो पूरा डेटा चेंज कर सकते हैं, फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ चाहे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न में सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से डालते थे वैसे ही आप रिवाइज रिटर्न में भी कर सकते हैं। 6 नंबर पे है हाउ टू फाइल रिवाइज्ड रिटर्न। इसकी प्रोसेस पूरा मैं आपको करके बताऊंगी कि रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो पहले आप incometax.government.in की साइट पर जाएंगे, वहाँ जाकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये विंडो सामने शो होगी। यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जिस ईयर का आपको रिटर्न रिवाइज करना है। आपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया। असेसमेंट ईयर 23-24 करंट ईयर, मैंने यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट कर लिया है। इसे सिलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड सिलेक्ट करना है, तो ऑनलाइन मोड सिलेक्ट किया है। ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक किया है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर शो होगा यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। अगर हमने पहले से ही कुछ प्रिपेयर कर रखा है तो वो यहाँ शो होगा, उसको हम रिज्यूम फाइल कर लेंगे। अगर हमने पहले से कुछ भी रिटर्न नहीं बना रखा है तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। ये करने के बाद हमें ITR फॉर्म चूज़ करना है। अब मान लो अगर आपने पहले जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था वो आपने ITR 4 में किया था और आपको लगा कि ये गलत हो चुका है, हमें ITR 1 में हमारी इनकम जानी चाहिए थी, तो आप यहाँ से ITR 1 चूज़ करके भी फाइल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है ITR 1, फिर प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक किया, लेट्स गेट स्टार्टेड किया।
इसमें हमें ये बताना है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ हमें एक रीज़न सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट। अगर कोई रीज़न हमें नहीं पता है कि हम क्यों फाइल कर रहे हैं तो हम अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे अदर ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ जाकर हमें फाइलिंग सेक्शन दिखेगा। फाइलिंग सेक्शन में ऑटोमेटिक ये ले चुका है 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। इसका मतलब कि हमने पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रखा है और यहाँ पर सेक्शन चेंज हो चुका है। अब रिवाइज्ड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। अगर ये ओरिजिनल रिटर्न होता तो हम 139(1) में फाइल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंटर रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। यहाँ पर ओरिजिनल रिटर्न का जो नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो यहाँ शो हो रहा है और किस डेट पे हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था ये ऑटोमेटिक शो हो रहा है। लेकिन अगर इसमें कुछ मिस्टेक है या कुछ मिसमैच है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम, जैसे हमने पहले मान लो ओल्ड रिजिम में टैक्स फाइल किया था, अगर अब हम चाहते हैं कि हम न्यू रिजिम में फ़ाइल करें तो हम यहाँ पर इसे यस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल जो वैलिडेटेड है सभी शो हो रहे हैं। अगर हमें किसी और बैंक को रिफ़ंड के लिए यस करना है तो हम वो भी कर सकते हैं और जो पहले की थी उसे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमें ऑप्शन दिखेगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में जो भी आपकी अलग अलग हेड की इनकम है आप वो इनकम डाल सकते हैं, या जो पहले थी वो एज इट इज़ है तो उसे रहने दें, या फिर किसी में चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद टोटल डिडक्शन, अगर डिडक्शन में कहीं भी चेंज है तो हम डिडक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर एज इट इज़ है तो उसे कंटिन्यू रहने देंगे। इस बेसिस पे हमारा टैक्स पेड कितना है वो कैलकुलेट हो जाएगा, हम उसे भी कंफर्म कर देंगे। और टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अगर हमारी इनकम पहले से ज़्यादा हो चुकी है तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, या हमारे डिडक्शन ज़्यादा हो चुके हैं तो हमारा रिफ़ंड भी बन सकता है। तो हम टोटल टैक्स लाइबिलिटी को भी देख के और उसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस होती है सेम प्रोसेस फॉलो करके ये रिटर्न फाइल हो जाएगा। अगर आपको प्रोसेस में कहीं भी प्रॉब्लम आए कि आगे क्या प्रोसेस है तो मैंने एक ITR 1 कैसे फाइल करना है और ITR 4 कैसे फाइल करना है ये वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप चाहे तो उन्हें चेक करके आगे की प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। होप करती हूँ कि मैं आपको कुछ नई अपडेट या कुछ नया सिखा पाई हूँ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है या आप अपडेटेड हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फाइनेंशियल अपडेट को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।